हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो आज से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, हमने पहले 5 वीडियोस में परसेंटेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। उसके अंदर हमने जो भी PYQs होते हैं एक बेसिक मैथ्स पेपर के, बेसिक से मेरा मतलब है जो हमारा जनरल पेपर आता है जो सबके लिए कंपलसरी होता है, उसके जो भी क्वेश्चंस थे PYQ है वो हमने प्रीवियस 5 वीडियोस में कवर कर लिए है परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर करेंगे। इसके अंदर भी फॉर्मेट सेम रहेगा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद PYQ के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा अगर हम बिल्कुल बेसिक देखें तो 8th क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां पे हमने बेसिक रेशियो जाना था, जैसे 2 नंबर का रेशियो कितना होता है या 3 नंबर में रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जो बेस अब जो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो को हम लिखते कैसे हैं। तो रेशियो को 3 तरह से लिखा जाता है, x/y, x/y, x/y। इन तीनों का मतलब ही रेशियो होता है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x/y, ये तो एज इट इज है ही। और जब हमारे पास कोई भी चीज डिवाइड में हो x/y, ठीक है, और बोले कि इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो अगर इसके सामने कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो x और y का रेशियो क्या होगा, 4:3। जो x के सामने है वो x की चीज, जो y के सामने है वो y की चीज। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। प्रोपोर्शन में क्या होता है, हम दो रेशियोज को इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे x/y इज इक्वल्स टू z/w। कोई भी दो रेशियो को हम जब इक्वल पुट करते हैं तो वहां पे हम प्रोपोर्शन, मतलब वहां उस चीज को प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y डबल रेशियो z/w। ठीक है, ये एक रिलेशन को शो करता है, ये एक रिलेशन को शो करता है। ठीक है, याद रखना प्रोपोर्शन में हम किसी भी दो रेशियोज को इक्वल रखते हैं। वहीं अगर हम रेशियो की बात करें वहां पे सिंपल ये जो नंबर्स होते हैं इन इन वेरिएंट्स को, इनको रेशियो में रखते हैं। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन दो तरीके का होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि कोई भी अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक चीज इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर दो पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपए है तो वहीं 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। देखो, दो पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपए, हमें पता है कि अगर हमारे पास पेंसिल ज्यादा हम खरीदेंगे तो इसकी कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी, तो 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, 100 रुपए आ गई। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ी और हमारा प्राइस भी बढ़ा। अगर हम वही बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन की, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हमारी कोई भी एक चीज इंक्रीज हो रही होती है क्वेश्चन में और कोई भी एक चीज डिक्रीज हो रही होती है। जैसे मान लेते हैं 50 50 ओ, 50 आदमी, 50 मैन किसी भी काम को 5 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें यहाँ पे 5 मैन की, तो वो उस काम को ज्यादा दिन में करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मैन है ये तो डिक्रीज हो गए, लेकिन ये जो डेज है यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ये ज्यादातर हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कितने तरह की रेशियोज होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में।
अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रेशियो के, जो हमारे पेपर में काम आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइप देखते हैं कि रेशियो के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर किसी भी चीज का। यानी हमारे पास गिवन अगर दो नंबर्स है, ए और बी, ठीक है, तो अगर बोले कि इनका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो डुप्लीकेट रेशियो होगा हमारा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर करते हैं। ओके, नाउ अब सेकंड कॉन्सेप्ट है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो में हम उस चीज का स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ए इज टू बी था, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी का स्क्वायर रूट। ओके, डुप्लीकेट में हम स्क्वायर कर रहे हैं, और सब डुप्लीकेट में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ। जैसे अगर ए और बी हमारे पास 4:3 है, अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो पता करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इतना आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करेंगे तो √4:√3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है। ट्रिप्लीकेट में क्या हम करते हैं, ट्रिप्लीकेट में हम करते हैं क्यूब्स, यानी ए की क्यूब रेशियो बी की क्यूब। तो अगर यहाँ पे हम ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाले तो 4 की क्यूब कितनी होती है, 64, 3 की 27। ओके, ये याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ना पूछ लेता है कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, नाउ अब हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, वही जैसे हमने सब डुप्लीकेट में किया था स्क्वायर रूट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। ठीक है, हम यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, क्यूब का मतलब 3 है। ठीक है, लिखने का मतलब ये है क्योंकि हमें पता चल जाए कि क्यूब रूट है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम वहां पे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्यूब रूट होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि ये क्यूब रूट है। ओके, इसके बाद हमारा फिफ्थ है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो जैसे ऊपर प्रोपोर्शन में पढ़ा ना, बिल्कुल वैसे ही कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, A:B, C:D, ये होती है कंपाउंड रेशियो। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड रेशियो की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो भी हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर होता है इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑल्टरनेटिव से इनके। जैसे ए को हम करेंगे सी से मल्टीप्लाई, बी को करेंगे हम डी से मल्टीप्लाई, मतलब A×C इज इक्वल्स टू B×D। ठीक है, ये होता है कंपाउंड रेशियो। ओके, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ तक हमने कंपाउंड रेशियो की बात कर ली। अब हम प्रपोर्शन के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब है आपके पास कोई भी नंबर होगा, मान लो यहाँ पे आई है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, यहाँ पे भी कोई नंबर है,
यहाँ पे भी कोई नंबर है, मतलब ये दो नंबर सेम होते हैं उस रेशो में, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अलग होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, इसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, आई बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, आई को हम इधर निकाल रख लेंगे, ए दो बार है तो ए स्क्वेयर अपॉन बी। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 4:3 डबल रेशियो 5:6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/3 इज इक्वल्स टू 5/6। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे हमारा एक रेशो दिया नहीं होता, फर्स्ट रेशो गिवन नहीं होता, तो ये फर्स्ट रेशो है, ये गिवन नहीं है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। आई इज इक्वल्स टू 5×3 = 15/6 आपका फर्स्ट रेशियो आ जाएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद हमसे कभी कभी पूछते हैं कि सेकंड रेशियो निकालो। सेकंड है सेकंड रेशियो या फिर सेकंड प्रपोर्शन। सेकंड प्रपोर्शन में भी हम सेम इस्तेमाल करेंगे ये वाला फॉर्मूला, लेकिन हम यहाँ पे अब क्या कर देंगे, देखो सेकंड प्रपोर्शन को हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शन या फिर मिड प्रपोर्शन, इसको 3 नाम से जाना जाता है। और हम इसको कैसे निकालते हैं, इसमें जैसे ये वाली टर्म ए है, ये कोई भी टर्म है जिसको एम बोलते हैं, और यहाँ पे भी कोई टर्म है जिसको एम बोलते हैं, और यहाँ पे बी। मतलब कि मिड प्रपोर्शन में और मीन प्रपोर्शन में क्या होगा, ये दोनों टर्म सेम होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ए अपॉन एम इज इक्वल्स टू एम अपॉन बी। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर। हमें पता है जो स्क्वेयर होता है वो उधर जाके रूट बन जाता है, तो एम आ जाता है √a b। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे A4/m डबल रेशो m/3, ये हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर मिड टर्म गिवन नहीं होती, इसके अंदर आपको सिर्फ 2 प्रपोर्शन दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4/m इज इक्वल्स टू m/3, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की, 4×3 = 12 इज इक्वल्स टू m स्क्वेयर। तो मिड टर्म हमारी कितनी आ गई, √12 आंसर आ जाएगा m का। ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट हमारा है थर्ड प्रपोर्शन। सेम इसी तरीके से हमारा थर्ड प्रपोर्शन है। थर्ड प्रपोर्शन में क्या करेगा, एक टर्म यहाँ पे a/b, यहाँ पे भी सेम टर्म आएगी, और यहाँ पे कोई भी एक अलग टर्म आ जाएगा, मान लो थर्ड टर्म का कोई मैंने t लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे में क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही करेंगे, यहाँ पे ये दोनों गिवन होंगे। ठीक है, तो हमारी थर्ड टर्म के लिए a/b इज इक्वल्स टू b/t, तो b² इज इक्वल्स टू a t। हमें यहाँ पे t निकालना है, यानी थर्ड टर्म निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगा, b² t आ गया। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, यहाँ पे 4/3 डबल रेशो 5:t थर्ड टर्म, इसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म, इन दोनों को बोलते हैं हम मिड टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो अभी हम यहाँ पे t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 4:3 इज इक्वल्स टू 5/t। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4t इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ जाएगा, 15/4t की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है जर्नल पेपर के अंदर, वो पूछ लेगा कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो, सेकंड प्रपोर्शन निकालो, या फिर मिड निकालो, मीन निकालो। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम
हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन जैसा ही दिखता है, बट इसमें तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट कैसे होगी? ए इज टू बी, डबल इज टू सी, इज टू डी मान लेते, फोर्थ प्रोपोर्शन है डी, ठीक है। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या हुआ, हमारा जो दोनों टर्म है मिड टर्म वो सेम थी, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन में चारों ही टर्म यहाँ पे अलग अलग दे दी उन्होंने, ठीक है। तो अब हमारे फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे आ जाएगी? सेम क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, ए ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी इज इक्वल टू सी बी, डी निकालना है तो डी इधर ही रह जाएगा, और सी बी अपॉन ए, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो सेम एग्जांपल 4:3 दे रखा है, और यहाँ पे 5:, और डी यानी फोर्थ टर्म, तो कितना हो जाएगा? 4/3 इज इक्वल्स टू 5/डी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4d इज इक्वल्स टू 5 3 15, एंड d इज इक्वल्स टू 15/4, ठीक है। तो ये था यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने देखा कि प्रोपोर्शन में कैसे चार तरीके होते हैं, वही रेशियो में भी चार, रेशियो में 5 तरह के रेशियोज होते हैं, ठीक है। इनको याद रखना, 5 रेशियो और 4 प्रोपोर्शन। कंफ्यूज मत होना, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना, ओके। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो करते हैं। हम अब देखेंगे कैसे रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बार स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। अब देखो, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास एक क्लास में जो बॉयज हैं वो 12 है, ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो 18 है, तो बताओ रेशियो गर्ल इज टू बॉय का कितना होगा? गर्ल इज टू बॉय का रेशियो, तो जो भी गर्ल्स का नंबर इधर लिखो, बॉयज का नंबर इधर लिखो। अब इनको सेम नंबर से इनको काटो, मतलब सेम नंबर से इनको डिवाइड करो। जैसे सबसे पहले 2 से करके देखो, 2 से हो रहा है कितने पे? 9 पे, और ये 6 पे। देखो ये अगेन 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से और 2 से। तो गर्ल इज टू बॉय का रेशियो 3:2 आ गया हमारा। बस ये याद रखना कि सेम स्टेप पर सेम नंबर से ही कैंसिल हुआ। जैसे यहाँ पे 2 से हुआ तो 2 से दोनों नंबर होने चाहिए, और यहाँ से 3 से हुआ तो 3 से तीन दोनों नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता बॉय इज टू गर्ल्स, तो जो हमारा रेशियो है वो उल्टा हो जाता, ठीक है। ऐसे ये बिल्कुल बेसिक्स है, मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ आए, ठीक है। अब हमारा सेकंड टाइप है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको A/B गिवन है 4:5, और B/C आपको गिवन है 3:7, और आपसे पूछ लिया जाए A/B/C क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे A/B/C। ए और बी का रेशो लिखो 4:5। अब बी और सी का लिखो 3:7। अब देखो दो जगह खाली है, एक ये वाली जगह खाली है और एक ये वाली जगह खाली है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो इनके साथ वाला नंबर है सेम लाइन का, वो नंबर यहाँ पे रिपीट होगा, यानी ये वाली जगह ये वाला नंबर
ले लेगा। तो यहाँ पे लिखो 5 और यहाँ पे लिखो 3। ये वाला नंबर यहाँ पे, अगर यहाँ पे डैश खाली होता है ये 3 इस साइड लिखा जाता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहले रेशियोज को लिखना है, फिर जो भी जगह खाली है तो उसके साइड वाला नंबर आएगा, देन मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही करेंगे, जैसे A/B 2:3 दे रखा है, B/C 3:4 दे रखा है, और C/D हमारा 6:7 दे रखा है। और क्वेश्चन पूछता है A/B/C/D निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A B C D का रेशियो। AB का रेशियो 2:3, CD का रेशियो 3:4, और CD का, सॉरी, ये BC का रेशियो है 3:4, और यहाँ पे 6:7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी जगह खाली है साइड वाला नंबर भर देंगे। अगर दो जगह खाली है तो सेम नंबर दो जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पे 3 ने कब्जा किया, यहाँ पे भी 3 ने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 6, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे फिर ये 6 इधर चला जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। देखो, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है। हम क्या करते हैं, अगर सेम आता है तो हम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो, अगर चारों में कोई एक ऐसा नंबर है जो किसी से कैंसिल हो जाता है, जैसे 3 3 3 3, ये 3 से सारी चीजें कैंसिल हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल से करो, ये 2 के टेबल में कितने पे चला जाएगा, 3 पे, ये भी 3, ये 2, और ये 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो मुझे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 9 12 14। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते और फिर उसको अलग अलग काट देते, तब भी हो जाता। ठीक है, बस ये याद रखना कि चारों में एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी से डिवाइड होता हो और सेम नंबर से डिवाइड होता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला नंबर, ये मतलब चारों में एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है। और इसमें देखो 3 एक ऐसा नंबर है जो चारों में आ रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ऐसे आता है, 2A = 3B = 4C, और हमसे पूछता है A/B/C कितना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी एक ही रेशियो है वो एक ही रेशियो कितनी आएगी, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में उसी के साथ इसको डिवाइड में कर दो। जैसे 1/2, जैसे 1/2 रेशियो में बी के साथ 3 है, 3:1:4। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, टेक एलसीएम। एलसीएम हमारे यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब जो एलसीएम आया है उसको इनसे कर दो मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। कैंसिल करो, 6 पे, 4 पे, 3 पे, रेशियो हमारा कितना आ जाए, 6:4:3।
ठीक है। जब आप एग्जाम में करते हो तो डायरेक्ट देख लेना, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, इन तीनों नंबर का एलसीएम लेके और यहीं पे कैंसिल करके लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ये वाले तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे 3/8a इज इक्वल्स टू 3/2b इज इक्वल्स टू 1/12c। ठीक है। इसमें भी हम सेम करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमने क्या कर दिया, चीजें रिवर्स कर दी, डिवाइड कर दिया उसी नंबर से। तो यहाँ पे भी देखो एक ही रेशियो के लिए क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे, 8/3 डिवाइड बाई 2/3 रेशियो 12। ओके। आई बात यहाँ तक समझ में। अब सेम प्रोसीजर है, बस ये याद रखना, अगर सिर्फ न्यूमिनेटर है तो वो डेनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर दोनों चीजें हैं तो न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिखो एलसीएम। एलसीएम तो इसका कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। अब एलसीएम को करो इनसे मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेशियो 12 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8/2 रेशियो 30, 12 3 या 36। ओके। अब देखो ये तीनों नंबर ही हमारे ऐसे आए हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं ना 2 से, तो कैंसिल करो, 4 1 18, 4 1 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2/3, देन बी रेशियो ए प्लस सी हमारा 3:7। ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो ऊपर क्या लिखा है इन्होंने, ए बी सी, नीचे भी ए बी सी तीनों नंबर है, लेकिन जब हम ऊपर ऐड कर रहे हैं ना तो यहाँ पे 5 बन रहा है, और जब नीचे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 बन रहा है। तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 नंबर को हम जोड़े, एक जगह पे वो अलग आए और दूसरी जगह पे वो अलग आए। नंबर तो हमारा सेम ही आना चाहिए तीनों नंबर का जोड़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सेम बना लेंगे। जैसे सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 होना चाहिए या फिर इस यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो हमारे लिए इजी है इसको 10 बनाना। इसको 10 कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ना ये क्या बन जाएगी, अब हमारे पास ए रेशियो बी प्लस सी हमारे पास 4:6 बन जाएगा। और अब इनको जोड़ो, देखो 10 हो गया ना, तो तीनों का जोड़ यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। तो मतलब अब हमारा जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये जो बी है इसकी वैल्यू तो हमारे पास 3 आ गई, ये जो ए है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ये रेशियो में आई है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सी है, सी हमारे पास कितना है, 6, सॉरी बी प्लस सी हमारे पास 6 है। अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू रख देते हैं कितना, 3, यानी हमारे पास बी प्लस सी कितना है, 6। अगर बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई। आप इसमें भी रख सकते हो ए प्लस सी, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 4 रख देते हैं, जैसे ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 7, ए की वैल्यू 4 तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 7 - 4। ठीक है। तो अब हमारा ए रेशियो
बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 4:3:3। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये हमने मोस्टली जितने क्वेश्चंस बेसिक रेशियो प्रपोर्शन के हैं वो कवर कर लिए। ठीक है, जैसे ये एडिशन में आता है, इसके बाद ये फ्रैक्शंस में आते हैं, उसके बाद ये 4 का रेशियो, 3 का रेशियो, या फिर जो 2 का रेशियो आता है वो। ठीक है, और इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। और कल हम जो भी इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। थैंक यू।